कराची में मानसून का चौथा स्पेल, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बरसात। सदर, शारा फैसल, डिफेंस और क्लिफ्टन में भरखा रुत। शहर में 4 से 5 दिन में 150 मिलीमीटर बरसात हो सकती है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, नशेबी इलाकों के ज़रिए आब आने की वार्निंग जारी। समुंदर में तुग़यानी के बायस माहीगीरों को एहतियात बरतने की तलकीन, जबकि बारिशों के बायस इम्तहानात का शेड्यूल मुतासर। डाउ यूनिवर्सिटी के तहत आज और कल होने वाले तमाम वर्षे मुलतवी, नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। आला सानवी तालीमी बोर्ड के खसूसी उम्मीदवारों के पर्चे मुलतवी, पेपर 23 अगस्त को होंगे। कराची में बारिशों के बायस डेंगू का फैलाव तेज, धारीदार मच्छर शहरियों को धड़ाधड़ निशाना बनाने लगा। 24 घंटों में 28 नए केसेस सामने आ गए। रवा माह में वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 231 हो गई। इस साल मुतासर अफराद की तादाद 1463 तक जा पहुंची। महकमा सेहत की शहरियों को गली मोहल्लों में पानी जमा न होने देने की हिदायत, सफाई सुथराई का भी खास ख्याल रखने की अपील। इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग पर काबू पाने में नाकाम, कराची में बिजली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। बिजली का शॉर्टफॉल 500 मेगावाट तक जा पहुंचा। शहर में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक हो गया। मुसस्ता इलाकों में भी 6 घंटे तक बिजली की बंदिश। कुरंगी, लांढी, मलीर, शाह फैसल कॉलोनी में लोड शेडिंग। बल्दिया टाउन, सैदाबाद, लियारी, नयाबाद में बिजली की तवील बंदिश। FB एरिया, बिलाल कॉलोनी, नॉर्थ नाजमाबाद, आजम बस्ती में घंटों बिजली गायब। लियाकताबाद, शादमान टाउन, खज्जा मार्केट, PECHS में भी शदीद मुतासिर। कारसाज, स्काउट कॉलोनी, रेलवे सिटी कॉलोनी की भी बत्ती गुल। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक पीक आवर में तलब बढ़ने पर शॉर्टफॉल में इजाफा हुआ। बारिशों से तलब कम होने पर सप्लाई में बेहतरी के इम्कानात हैं। कराची के सरकारी अस्पतालों में बद इंतजामी अरूज पर पहुंच गई। सहूलतों की अदम फराहमी मामूल बन गई। सबसे बड़े जिना अस्पताल में अद्वियात का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। इलाज के लिए आने वाले मरीज रुल गए। शहरी दवाइयां बाहर से खरीदने पर मजबूर। गरीब मरीजों की मुश्किलात बढ़ गईं। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि कुछ वार्ड में मरीजों को अद्वियात की फराहमी मुमकिन नहीं हो रही। इमरजेंसी के मरीजों को खरीद कर अद्वियात फराहम कर रहे हैं। महकमा खुराक सिंध गंदम खरीदारी का हदफ पूरा ना कर सका। सूबे में आटे के बहरान का खदशा पैदा हो गया। 14 लाख की बजाय सिर्फ 9 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदी गई। गंदम की बैनुल सूबाई नकलो हरकत पर पाबंदी लगाई गई। जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन भी ठीक से ना किया जा सका। सेक्रेटरी खुराक का ओहदा भी 3 अगस्त से खाली। इजाफी चार्ज भी किसी अफसर को ना सौंपा गया। 2 महकमे और मकामी इंतजामिया मुकम्मल तौर पर कीमतों पर कंट्रोल करने में नाकाम। डॉलर की तनज़ुली, रुपए की कदर में मजीद इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये 63 पैसे सस्ता। अमरीकी करेंसी 215 रुपये 25 पैसे तक गिर गई। डॉलर 239 रुपये की बुलंद सतह से अब तक 23 रुपये तक गिर चुका। माहिरीन का कहना है कि दरामदी बिल कम करने के लिए हुकूमती इकदाम काम कर गए। तजारती खसारा कम होने से रुपये पर प्रेशर में कमी होगी। जबकि स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान तेजी। 100 इंडेक्स में 42,400 की सतह पर ट्रेडिंग। जहांगीर पार्क में KMC मुलाजमीन को मुतबादल क्वार्टर्स देने का केस। इतलात हैं कि बड़े बंगलों में माली और चौकीदार रह रहे हैं। क्या महकमे में कोई चेक एंड बैलेंस है? जस्टिस एहसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। जहांगीर पार्क के मुतासरीन को क्वार्टर्स कौन देगा? अदालत का इस्तफसार। वाटर बोर्ड से बातचीत चल रही है, हम दरख्वास्त भी कर चुके। KMC के वकील का जवाब, आप दरख्वास्त क्यों करते हैं? जाएं और कब्जे खत्म कराएं। जस्टिस एहसन अजहर रिजवी का हुक्म, मुलाजमीन को अकोमोडेट करें और रिपोर्ट जमा करवाएं। अदालत ने 15 रोज में मुतासरीन को रिहाइश देने का हुक्म दे दिया। लियारी एक्सप्रेस वे मुतासरीन को मुतबादिल प्लाट देने का केस। हाईकोर्ट ने लियारी एक्सप्रेस प्रोजेक्ट डायरेक्टर से तफसीलात मांग ली।
लियारी एक्सप्रेस डिपार्टमेंट से तनाज़ात से मुतालिक रिपोर्ट तलब, मुतबादिल प्लाट देने की ऑफर की मगर दरख्वास्त गुजार को कबूल नहीं। सरकारी वकील का मौक़िफ़, जो प्लाट दिया जा रहा था वो अदालती तनाज़े का हिस्सा है। दरख्वास्त गुजार के वकील के दलाइल, बताया जाए डिपार्टमेंट की कितनी अराजी मुतनाज़ हो चुकी, अदालत के रिमार्क्स। पीटीआई ममनुआ फंडिंग से मुतल्लिक FIA की इंक्वायरी, साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल और सीमा ज़या की दरख्वास्त की समाअत। अदालत की FIA को तहकीकात जारी रखने की हिदायत। PTI रहनुमाओं के खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाई से रोक दिया। FIA और दीगर इदारों से 24 सितंबर को जवाब तलब। इमरान इस्माइल का कहना था कि FIA के दायरा इख्तियार को चैलेंज किया, हमें पेशावर हाई कोर्ट की तर्ज का रिलीफ ना मिल सका। ये इलेक्शन कमीशन की फाइंडिंग नहीं, हमने अपने अकाउंट्स की तफसीलात खुद दी थी। कराची में गैस बहरान पर काबू ना पाया जा सका। 3 रोज के लिए CNG स्टेशन को ताले लगा दिए गए। CNG स्टेशन 72 घंटों के लिए बंद रहेंगे। गैस स्टेशन भी सुबह 8 बजे खुलेंगे। कराची के बाजारों में बरसाती पानी जमा, झंडा गली में भी कीचड़ साफ नहीं किया जा सका। बाजार में कारोबारी सरगर्मियां मुतासर होने लगी। खवातीन स्टॉल होल्डर को भी मुश्किलात का सामना। अपनी मदद आपके तहत सफाई शुरू कर दी। खवातीन झाड़ू और वाइपर लेकर मैदान में आ गई। जश्न आज़ादी में सिर्फ 2 रोज बाकी, कराची में तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। झंडा गली में सब्ज हलाली परचमों की बहार आ गई। कौमी परचम के रंगों की ज्वेलरी, कपड़े, चूड़ियों के स्टॉल भी सज गए। जश्न आज़ादी पर बाजा बच्चों की सबसे बड़ी पसंद बन गया। बच्चों के हरे रंग के कपड़े भी तवज्जो का मरकज बन गए। आज़ादी की खुशियां, हर तरफ जश्न का समा। कराची यूनिवर्सिटी में भी जोशो खरोश दीदनी। जामिया कराची में 1000 पाउंड का केक काटा गया। कई मीटर लंबे कौमी परचम की रोनुमाई भी कर दी गई। तकरीब में तलबा तालिबात की बड़ी तादाद में शिरकत। तालिबात का कहना था कि आज़ादी हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। और स्कूलों में भी यौम आज़ादी की मुनासबत से तकरीबात जारी। सेंट जॉर्ज हाई स्कूल में 75वें जश्न आज़ादी की तकरीब। मुल्क की सलामती के लिए दुआएं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। प्रिंसिपल स्कूल का कहना था कि ये तलबा हमारे मुल्क का सरमाया है।